बस अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समूल नाश हो। आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी एवं वैश्य महासंगठन के संयुक्त तत्वाधान में कश्मीर में निर्दोष तीर्थ यात्रियों की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकियों का पुतला दहन करके आक्रोश प्रकट किया गया और सरकार से अपील की गई कि अब बस और आर पार की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। जनता की मांग है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच ना हो और इनके साथ सारे कूटनीतिक राजनयिक संबंध खत्म हो। कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ काशीवार ने कहा कि ये काल शोक का नहीं है अपितु घोर आक्रोश का है और हमारा उद्देश्य एक ही है कि सरकार को आमजन की भावना पहुंच जाए कि सरकार अब सख्त और निर्मम कार्यवाही करे। कमलजीत सिंह बग्गा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इस समय तीव्र क्रोध में उबल रहा है। ये आतंकी पिशाच हैं और निर्दोष तीर्थयात्रियों को मारने वाले को कैसी रहम या दया, इनकी एक ही सजा है, सजाए मौत। हमारा समाज पार्टी के रमेश गुप्ता ने कहा कि अब आमजन ऐसी दुर्दांत घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकती। नरेश कठेरिया ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी एवं अजीत डोभाल तक संदेश जाए कि अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अब अंतिम प्रहर करके पूर्ण नेस्तनाबूद करने का समय है। संचालन राम शंकर वर्मा ने किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल से सिद्धार्थ काशीवार, कमलजीत सिंह बग्गा, नरेश कठेरिया, आनंद गुप्ता, अजय प्रकाश तिवारी, अनूप सिंह भदौरिया, राम शंकर वर्मा, कानपुर नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, सुमित कुमार सिद्धार्थ, अंकुर गुप्ता, अच्छे नवाब, मुकुल साहू, गुरु नारायण गुप्ता, राजा श्रीवास्तव, रामजी सोनी, पवन ठाकुर बववन, शिवम गुप्ता, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी से के रमेश चंद्र गुप्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शैलेंद्र गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, महेश गुप्ता प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नीरज वैश्य अधिवक्ता, संजीव गुप्ता, सुनील गुप्ता, अतुल सिंह, वेद पांडे, विशाल चतुर्वेदी, सोनू गुप्ता उर्फ मनोज राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय बौद्ध संघ आदि भारी संख्या में जनमानस उपस्थित थे। अभी जो यात्री जा रहे थे तीर्थयात्री, उनको आतंकवादियों ने घेर के पहले तो उनकी बस उनके रुक के उन्होंने यात्रियों को मारा। चलिए, सौभाग्यवश 40 लोग बच गए और 9 लोग उसमें मारे गए, लेकिन उनका जो प्लान था, उनकी जो पूरी उनकी वो थी कि किसी भी तरीके से 50 के 50 लोग मारे जाएं, लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि जब वहां पे जो भी लोग थे वो अपना छुपके ये सब हो क्या रहा है। हम लोग पाकिस्तान जैसा एक बर्बाद मुल्क, जिसके पास ना खाने को, ना पीने को, ना व्यापार, ना कुछ, उसके पास केवल और केवल उसकी एक आतंकी सेना है जो आतंकवाद को हर तरीके से पोषित कर रही है। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का एक ही केंद्र है, वो है पाकिस्तान। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हम हिंदुस्तानी अपनी सरकार को, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आम जन का संदेश देना चाहते हैं कि अब वो निर्ममता से, कठोरता से, बिना सोचे समझे अब इन लोग इन आतंकवादियों की कमर तोड़ें। इनकी केवल एक ही सजा हो, इनको गोली मारी जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, ना इनको गिरफ्तार किया जाए, ना इनका कोई अधिकार, ना इनका कोई मानव अधिकार। जब ये इतने निर्मम हो सकते हैं तो उससे निर्मम हमारी सरकार को बनना पड़ेगा। हमारा यही संदेश था। आज हम लोगों ने कश्मीरी आतंकवादी का पुतला दहन किया, केवल एक संदेश सरकार को देने के लिए कि जनता पूरी तरीके से उनके साथ है, मनसा वाचा कर्मा भाव से, मन से, वचन से, कर्म से। मोदी जी, आप आगे बढ़ के इनको, इन राक्षसों को, इन पिशाचों को आप सबक सिखाइए। बस अब हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कैंडल मार्च करना, ना हमें कोई शोक सभा करनी है। शोक सभा ये सब अब समय हम लोग के बीत चुके हैं। करोड़ जनता का आक्रोश है। ये पुतला दहन नहीं है, ये आज पूरे भारतीय अंदर से गुस्सा फूट रहा है। सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आज तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बिना किसी और हमारी सरकार जो कि पूरी की पूरी निष्ठावान सरकार है, पूरे देश ने सरकार को चुना है और हम मोदी जी से और अमित शाह जी से और जी डोभाल जी से ये नम्र निवेदन करते हैं पूरे आक्रोश के साथ कि इन आतंकवादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए और इनको नेस्तनाबूद किया जाए। को पता है 6 जून में एक आतंकवादी हमला हुआ माँ वैष्णो के श्रद्धालुओं पर। तो हम सबका कहना यही कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जिस तरह से निर्मम हत्या उन लोगों ने हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की, कोई भी किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। कायदे में सर्च ऑपरेशन करके अब तक तो सबको मार गिरा देना चाहिए था। हमारी सरकार को यही चाहिए था। 140 करोड़
जनता ने जिस तरह से नवनिर्वाचित सरकार को चुना है, तो आगे से ये आशा करेंगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वजह से हुआ है कि हमारे जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे बस के द्वारा, वहां निर्मम आतंकवादियों के द्वारा एक विश्वासघात करके, एक मतलब चोरी से हमला करके उनकी 9 लोगों की, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है, 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और बस जा करके खाई में गिरा दी। तो मैं माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार नवनिर्वाचित हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से और हमारे रक्षा सचिव अजीत डोभाल जी से हम विनम्र, बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करते हैं कि जैसे उन्होंने पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके इन आतंकवादियों को मारा था, वैसे ही एक बार पुनः फिर इनको जो है इनका नेस्त नाबूद करने की इनकी घड़ी आ गई है। और क्योंकि एक ऐसा देश जो कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है, कायरतापूर्ण हमारे सम्मानित नागरिकों को, श्रद्धालुओं को मार रहा है। ऐसे इसको जीने कोई अधिकार नहीं, इन आतंकवादियों को, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से हम बिना अनुरोध पुनः करते हैं कि इनको नेस्तनाबूद करने का काम करें, गोली का जवाब गोली से दिया जाए।